अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू डे, वेलकम टू न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, वेलकम टू मारिया जाहिद व्लॉग्स। तो जी ये टर्की का हमारा एक और व्लॉग है जिसको मैंने एडिट ही नहीं किया था, बड़े ही दिन गुजर गए थे, तो मैंने कहा आज इसको हम डाल ही देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, बिकॉज बहुत सारे नए लोगों ने हमारा चैनल ज्वाइन किया है तो उनको भी ज़रा मज़ा आना चाहिए ना भाई। तो आज का जो डे था, पता नहीं कौन सा था, डे 5 था आई थिंक हमारा टर्की में, और आज हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हम जाएंगे आज प्रिंसेस आइलैंड। तो जो लोग टर्की जा चुके में हैं या वहाँ से उनको पता है, वहाँ पे ये बड़े एक फेमस आइलैंड है वहाँ का, प्रिंसेस आइलैंड। वहाँ पे यहाँ से जाने वाले, बल्कि वर्ल्ड वाइड जितने भी टूरिस्ट जाते हैं प्रिंसेस आइलैंड जाना ज़रूर पसंद करते हैं, बिकॉज वो एक पूरा आपका ट्रिप होता है जिसमें आप थ्रू फेरी आप जाते हो एक दूसरे आइलैंड पे, वहाँ टाइम स्पेंड करते हो, लंच करते हो, घूमते फिरते हो। सो उस आइलैंड के ऊपर ये भी बड़ी मज़े की चीज़ें हैं कि वहाँ पे रिहाइश भी है, लोग रहते भी हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो कि देख के हमें बड़ा मज़ा आया था। सो एनीवेज़ यहाँ पे हमने जाने से पहले कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह किए। मेरे पीछे गलाटा टावर है, सो ये हमारे फोटोग्राफर हमारे साथ थे, तो मैंने कहा भाई ज़रा आप एक हमारी पिक्चर्स अच्छी ले लें। यहाँ पर हमारी फेरी जो है बिल्कुल रेडी थी, बहुत ठंड थी, हवा देखें, झंडे फ्लैग्स किस तरीके से उड़े, बहुत शदीद ठंड थी। एनीवेज़ तो यहाँ से फिर हम लोग अपनी फेरी पे गए, और हवा चूँकि बहुत ज़्यादा थी तो हम लोगों ने अंदर ही बैठना प्रेफर किया था, लेकिन हम बाहर भी गए थे और बारिश भी हो रही थी एक्चुअली। यहाँ वीडियो में देख के मुझे याद आया कि ठंड प्लस बारिश प्लस हवा, मतलब शदीद कोई ज़बरदस्त किस्म का माहौल था। और आप देख रहे हो मेरे बाल कितना तेज़ उड़ रहे हैं इस वक्त। तो एनीवेज़ हम लोग फिर गए अंदर, वो जो हमारी फेरी थी उसमें हीटर वगैरह लगा हुआ था, तो हमें बिल्कुल कोई ठंड वंड का एहसास नहीं हुआ, लेकिन हमने बाहर निकल के भी काफ़ी सारी अपनी वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह ली थी। तो ये हमारी बोट थी, फेरी अंदर से मतलब इस तरीके से थी, सारी लोग बैठे हुए थे, अंदर कैंटीन थी, खाने पीने का सारा सेटअप मौजूद था। आपके फोटोग्राफर्स थे प्रोफेशनल, जिनसे आप अपनी प्रोफेशनल फ़ोटोज़ आप खिंचवा सकते हो, और वो आपको उसी वक्त मतलब रेडी करके भी दे रहे थे। तो हमने भी बनवाई थी अपनी फ़ोटो ना, तो वो ऑल्दो वो एक्सपेंसिव थी, लेकिन जब बंदा इतनी दूर जाता है तो बंदा कहता है इतना खर्चा जब हमने कर ही लिया है दोस्तों, तो फिर थोड़ा सा और भी सही। वहाँ पे वो बंदा कुछ चीज़, पता नहीं कोई कपड़ा शपड़ा होता नहीं क्या दिखा रहा था, मुझे याद नहीं है, शॉल है आई थिंक, कुछ वो दिखा था। तो एनीवेज यहाँ पे मैंने अपने ग्लव्स वगैरह मैंने कहा मैं उतार देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हीटर में बैठ के गर्मी लग रही थी। उसके बाद हम लोग बाहर गए, और बाहर बहुत रश था, शुरू में तो हर एक बाहर आके पिक्चर्स वगैरह बनवा रहा था। तो हमने कहा बहती नहर में हम भी अपने हाथ धो लें, तो हमने जो है अपनी यहाँ पे वीडियोस बनाई और रील्स वगैरह बनाई, क्लिप्स बनवाए। अच्छा आगे अभी मैं बोलूँगी भी, मतलब कि भी आपको पूरे वीलॉग मेरी ऑडियो नहीं सुननी पड़ेगी। काफ़ी जगहों पे मैंने, मेरे ख्याल में प्रिंसेस आइलैंड जब मैं पहुँच गई थी ना, फिर मैंने अपने वीलॉग का स्टार्ट किया था। तो मैंने कहा भी जब तक नहीं किया, जो क्लिप्स मेरे पास हैं आप लोगों में वो दिखाऊँ, और आप लोगों से शेयर करूँ अपना वो दिन, वो ट्रिप, बिकॉज दैट वॉज लाइक अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत माशाल्लाह हमें मज़ा आया था, एंड यू कैन सी द हैप्पीनेस ऑन माई फेस कि ये जो है ना चीज़ें हमारे मुल्क में इतनी इजीली हमें अवेलेबल नहीं है बेसिकली, कि हम बोट पे जाएं या फेरी में जाएं और आइलैंड्स पे जाएं, ये सब कहाँ है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हो तो यही वो चीज़ें होती हैं जो वहाँ के लोगों के लिए तो ये कॉमन होती है, उनकी डेली रूटीन का हिस्सा होती है, लेकिन हमारे लिए मौज मस्ती और हमारे लिए एक न्यू एडवेंचर, हमारे लिए एक न्यू चीज़ होती है कि हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। फिर हम ऊपर डेक पे गए थे, हमने कहा यहाँ पे भी के थोड़े से अपनी वीडियो क्लिप्स बनाए, थोड़ा सा बैठे टाइम स्पेंड करें। बारिश होना शुरू हो गई थी, सर्दी बहुत हो रही थी, फिर हमने अपनी वीडियोस बनाई और हम आ गए। उसके बाद ये पीछे हमारे टूर गाइड बैठे हुए थे दोनों, तो ये लोग यहाँ पे डीजे वीजे का सेटअप लगा था, म्यूजिक वगैरह वो लोग चला रहे थे, लोग इन्जॉय कर रहे थे, वो देखें तालियां वगैरह बजा रहे, हर जगह के हर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे। फिर फाइनली हम यहाँ प्रिंसेस आइलैंड पहुँच गए थे, तो हमने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। अब आप सुनेंगे मेरी आवाज़। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। भाई ये जो व्लॉग्स है ना बड़े टुकड़ों में बन रहे हैं, तो मैं आई होपफुली कि मैं एक ही व्लॉग के अंदर सबको वो कर दूंगी। बाल सही आ रहे हैं मेरे? सही आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो राइट नाउ आई एम हियर एट प्रिंसेस आइलैंड। ये देखें इस्तांबुल में प्रिंसेस आइलैंड है, और यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ साइकिल और एक ही बस है जो पूरे आइलैंड पे चलती है। यहाँ के ये प्रॉपर एक रेजिडेंशियल एरिया जो कि बहुत खूबसूरत है, बट यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती हैं, बाइक्स नहीं, मतलब एकदम ये यहाँ पे इतनी सी भी कोई पॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ पे पीछे जो एक वो क्लॉक नज़र आ रही है, वो बेसिकली यहाँ का मेन वो है, क्या कह लो, सिंबल कह लो या मॉन्यूमेंट टाइप चीज़ कह लो। ये नज़र आ रहा है? यस, तो यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स भी हैं और बहुत खूबसूरत घर भी हैं। तो हम लोग यहाँ पे फेरी के थ्रू आए, वो दिखाओ फैसल सामने, वो देख रही फेरीज खड़ी हुई हैं सारी, तो हम लोग वहाँ से आए हैं यहाँ पे।
ये फेरीज खड़ी सिटी है, अगर आपको नजर आ रही है, ऊंची बिल्डिंग्स वो सामने इस्तांबुल है सारा। हाँ, और उसके बाद हम फेरी से ये यहाँ हम तक इस आए फेरी में हैं, और अब हम बल्कि ये इस जाएंगे। फेरी, ये हमारी फेरी खड़ी है इस फेरी में। फ्लैग है ना? हाँ। यस, उस पे हमारी पिक्चर भी है। हाँ। बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी इंजॉय करने का एक अपना ही प्लेजर है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं अभी, और बस यहाँ पे कभी किसी भी टाइम बारिश हो जाती है, तो आज ही मैंने जो है ना अम्ब्रेला परचेज़ किया है मैंने। और सुबह सुबह बस वो एक बाबा जी आ गए होटल के बाहर, उन्होंने कहा अम्ब्रेला लेना है आपने, तो बारिश बहुत हो रही थी, तो मैंने कहा कि फैसल ले ही लेते हैं अब अम्ब्रेला। नहीं, अच्छा किया लेके बढ़िया है ना? हाँ। तो बस यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, किसी कैफ़े शाफे जाते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी या चाय वाय पीते हैं और कुछ खाते पीते हैं, फिर हमारा लंच तो फेरी में ही है। हमारा यहाँ पे 2 घंटे का स्टे है। 2 घंटे का, हाँ। और हम बच्चों को अपने बहुत मिस कर रहे हैं। अलियान अब्दुल्ला, वी आर रियली मिसिंग यू अलॉट। ये घर देखो कितना प्यारा है, मतलब ब्यूटीफुल एंड नीट एंड क्लीन। ये यहाँ पे ये साइकिल्स मिलती हैं, रेंट आउट आप कर सकते हो। मुझे तो चलानी नहीं आती एक दोनों चलते हैं है। चले। नहीं यार फैसल, नहीं, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। स्कूटी मिलती है, लेकिन स्कूटी इस्तांबुल में मिलती है। हाँ, स्कूटी इस्तांबुल में मिलती है। हमने तो खैर टैक्सी की है, कहीं भी हम गए हैं ना। ये चेक करें, यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत सा माहौल है। तो बस चलते हैं यहाँ। फैसल को ना तफरियाँ सूझ रही हैं। बेसिकली यहाँ का प्रिंसेस चौक है। प्रिंसेस चौक, प्रिंसेस चुरंगी ये फैसल साहब बहुत ये तफरी है प्रिंसेस चौक है यार, क्या जबरदस्त बिल्डिंग लग रही है फैसल। इधर देखो जरा, खूबसूरत तो बहुत है। आपका ट्रिप कैसा जा रहा है? हाउ इज योर एक्सपीरियंस? जबरदस्त, माशाल्लाह, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बता नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे लाइन से कितनी साइकिल्स हैं, और ये हम जा रहे हैं। मैडम को ओ बोलो। मैडम गिरी ना हो जाए ना, मैडम इसलिए मैडम को प्रोटोकॉल दे रहे। सही है ना, तो अच्छी बात है भाई, बेगम का ख्याल रखो। चेकआउट। फैसल क्या हुआ? उस्मान भी ऊट यार, ये इस तरह ही बोलते हैं कैसे? आदत से उड़ गई। उस्मान भी ऊट यार, इधर से राइट बोला इसने, यहाँ से राइट बोला। आई थिंक सो। हम एक स्वीट डिश ढूंढ रहे हैं, मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था और वो हमें मिल नहीं रही है, सो लेट्स सी। कल इनकी खाला ने सजेस्ट किया था कि बर्फबारी हो रही है, हम बर्फ ढूंढने निकले थे, लेकिन मिली नहीं। तो भाई हम यहाँ पर फ्रेंड्स, हम आ गए यहाँ पे कैफ़े। हमने यहाँ पे कॉफ़ी ली जो कि मैं पी चुकी हूँ, पफ पेस्ट्री ली, ये लिया और ये चाय। तो ये यहाँ पे बेकरी है, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पे। सो या वी आर एंजॉइंग, सही आ रही हूँ मैं? We are enjoying having coffee in this beautiful environment in winter. It's really worth it to be here. What about the Turkish tea, Faisal? बहुत अच्छी है। Faisal is now obsessed with Turkish tea, right? मेरे ख्याल से मैं जब से आया हूँ रोजाना ही तकरीबन हाँ। तीन चार कप तो पी रहा हूँ, और मजा आ रहा और अच्छा, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने इतने दिनों से अपनी दूध वाली चाय नहीं पी जो हमारी? है। पहले 2 दिन तो मेरा नशा टूट रहा था, है ना, लेकिन अब जो है, और इतनी आदत है मुझे चाय पीने की। हाँ फैसल ज्यादा चाय पीते हैं, फैसल ज्यादा चाय पीते हैं। तो यहाँ तो चाय का मकसद ये है कि सिर्फ कावा, हाँ, बिकॉज टर्किश कॉफी हैज नो मिल्क, टर्किश टी हैज नो मिल्क। ये विदाउट मिल्क वाली इनकी टीज है। तो बाकी मैंने तो खैर कैपुचिनो ली है। इनकी जो 3 in 1 वाले जो साशे, वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। मतलब कि मैंने इस तरीके की कभी कॉफ़ी साशे वाली इतनी अच्छी पी नहीं है। सो मैं जो है ना, इंशाल्लाह वो यहाँ से लेके ज़रूर जाऊँगी। वैसे तो मैंने लेके जाना। हाँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये एक बड़ा खूबसूरत सा स्टैचू है, और यहाँ पे आपको मैं घर दिखाऊं तो देखिए कितने खूबसूरत घर है। मतलब ऐसी खूबसूरती कि आंखों में ना समाई नहीं जा रही, इतना ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। एक मिनट। बस हमने कहा भाई अब आए हैं तो ये चीज़ें ज़रूर एक्सप्लोर करें और आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएं। तो भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरे साथ टर्की घूम के? आज हमारा ये प्रिंसेस आइलैंड का जो ट्रिप है, यहाँ पे अभी हम एक बिग आइलैंड पर आए। अब यहाँ से हम फेरी में दोबारा बैठेंगे, वोरी फेरीज, उसमें हम बैठेंगे दोबारा। और अब हम जाएंगे उस पे
अब हम जाएंगे यहाँ से वापस छोटे स्मॉल आइलैंड की तरफ। सो एक तो ये अभी हमारा फेरी पे लंच होगा, बुफे। तो देखते हैं भैया आज लंच में क्या। अभी हमने कैफे से कॉफ़ी वगैरह पी, आप लोगों को दिखाई है ना मैंने। एक्चुअली वो क्लिप्स इतने आगे पीछे बनते हैं दोस्तों कि पता ही नहीं चलता। और ऊपर से इतने कपड़े पहनने पड़े, अंदर एक स्वेटर, ऊपर हाई नेक, देन कोट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हवा बहुत ठंडी है, इट्स रियली चिल हियर। सो लेट्स गो टू द फेरी नाउ। ओके तो फिर यहाँ से हम लोग गए थे अपनी फेरी पे, दोबारा हमने लंच किया था और उसकी मेरे ख्याल में वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। उसके बाद यहाँ से हम एक छोटे आइलैंड पे गए थे। मतलब 2 आइलैंड्स थे हमारे ट्रिप में। बिग आइलैंड पे हम लोग घूम चुके हैं, जिसके मैं बता चुकी हूँ। अब जा रहे थे स्मॉल आइलैंड पे। दोनों में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि मतलब कि देखने में तो दोनों एक ही जैसे इक्वली खूबसूरत थे। तो बस उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खा के बैठ गए थे और डिफरेंट लोगों के कल्चर को, डिफरेंट इन्वायरमेंट को, डिफरेंट ब्यूटी को इन्जॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी और वो तो हम सब पी कर आए थे। एक्चुअली हुआ पता है क्या कि हमें पता नहीं था कि मैं लंच इतनी जल्दी मिल जाएगा। हम लोग कैफ़े में जाके बड़े मज़े से अपना खाने पीने बैठ गए और जब हम लोग अपनी फेरी में आए तो ऑलरेडी सब खाना वाना खा रहे थे और हमारा पेट हो गया था फुल। तो हमने कहा लो भाई ये क्या बात हुई, हमने तो लंच के पैसे भरे में, लेकिन हम उसको उस तरीके से ना अवेल नहीं कर सके थे। तो एनीवेज अब आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस वक्त हूँ अपनी क्रूज पे, फेरी पे, और हम लोग इस्तांबुल वापस जा रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों को मेरी आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है, मगर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। क्यों भाई फैसल, कैसा एक्सपीरियंस है ना? तो बस अभी हम जा रहे हैं और अभी इसके बाद हमने कोई लेदर फैक्ट्री है वो विजिट करनी है। लेदर फैक्ट्री है, हमने वो विजिट करनी है। एंड बस इसके बाद हमने कोई लेदर फैक्ट्री है, हमने वो विजिट करनी है। और उसके बाद फिर हम जाएंगे आज तकसीम स्क्वायर। मैंने कल यहाँ पे सफोरा देख लिया था, तो मैंने फैसल को साफ कह दिया है कि भाई अगर तुम नहीं इंटरेस्टेड, एक मिनट, हाँ, अगर तुम नहीं इंटरेस्टेड हो ना जाने में तो मत जाना, बिकॉज मुझे वहाँ लग जाएगा टाइम। तो फैसल क्या सोचा है आपने? मैंने यही सोचा मैं होटल में रुकूंगा और अपना 2 घंटा तुम लगा के आ जाना। मैं सफोरा में क्या करूँ? कोई बात नहीं, जो मैं करता हूँ फिर तुम मना करती हो। फैसल ना बहुत बिगड़ गए, मेरे हाथों से निकल रहे हैं यहाँ आके। जो खूबसूरती बिखरी पड़ी है ना टर्की में, फैसल से समा ही नहीं जा रही। मैं फैसल को ये कहती कि लास्ट टाइम 6-7 मंथ्स बैक जब मैं थाईलैंड गई हुई थी, तो मैं फिफी आइलैंड जब गई थी तो इसी तरह फेरी पे गई थी। तो जब मैं वापस आ रही थी तो इसी तरह उस वक्त क्योंकि मौसम गर्म था तो हमने पूरा टाइम जो है मैं तो डेक पे ही बैठी रही थी। तो मैं इतना मिस कर रही थी, मैंने कहा यार पता नहीं मैं कब फैसल के साथ ऐसा कोई ट्रिप पता नहीं कभी होगा कि मैं और फैसल अकेले हो। लेकिन जो है ना, मैं ये ट्रिप सोच नहीं सकती थी कि बच्चों के बगैर हम दोनों आ सकते हैं। तो भाई मेरी अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरे बच्चों को मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभाला हुआ माशाल्लाह। रोजाना फोन पे बात होती है, फिर अम्मी कहती है हमने आज ये खाया, यहाँ गए, ये किया, वो किया, और बच्चे भी बहुत हैप्पी है। अब्दुल्ला उदास हो रहा है, मगर आलियान साहब की तो मौजे लगी है, मौजे। चेक करो दोस्तों माहौल, वाह। ओ नादा परिंदे घर आजा, नादा परिंदे घर आजा, घर आजा। ये तो अगर हमें बोल रहे नादा परिंदे घर आजा। ये चेक करो दोस्तों, जगह जगह टर्की के फ्लैग्स लगे हुए, वो मॉस्क नजर आ रही है उधर, और क्या है, वो ब्रिज नजर आ रहा है। हाँ वो पहुंचने वाले हैं, फोर्ट पे पहुंचने वाले हैं हम। बेसिकली हम फोर्ट पे थे और वहां पे हम पहुंचने वाले हैं। तो फिर हम आ गए थे उस लेदर फैक्ट्री में। बेसिकली वो कोई ब्रांड था, नाम नहीं मुझे याद रहना, मुझे
समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है पीछे। तो उनका ये फैशन शो था, तो उसको हमने देखा, बड़ा एंजॉय किया। बड़ा अच्छा उनकी जो जैकेट्स और कपड़ों का जो लेदर था, मगर वो इतना एक्सपेंसिव था दोस्तों। तुम लोगों में क्या, मैं तुम लोगों को मतलब कि 2000-3000 यूरो से कम कोई चीज़ नहीं थी मेरे ख्याल में। और उसमें भी वो कह रहे थे कि अपने आप को 50% ऑफ दे रहे हैं। सो इट वॉज वे एक्सपेंसिव। मुझे जो एक चीज़ एक्सपीरियंस हुई है मैं आप सबको बताऊंगी। जब भी आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करें, भले अकेले करें, किसी भी ग्रुप के साथ, आपको कोई भी टूर बुक कराते, जहाँ पे वो लोग लेकर जाते हैं ना, वहाँ से कुछ परचेज ना किया करें। बिकॉज मैंने इतनी महंगी महंगी चीज़ें ली हैं कि यकीन करो, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तानी 5000 रुपये की चीज़ मैंने इन ग्रुप वालों के साथ अगर जाके ली है ना टूर पे, और वो मुझे नॉर्मल वहाँ की लोकल शॉप से 1000, 1200-1500 रुपये की मिल रही थी, और मैं 5000, 5500 रुपये में लेकर आई हूँ वो चीज़। मतलब कि इट वॉज वे टू एक्सपेंसिव। और बस यहाँ पर ये शो चल रहा था, कोट वगैरह, तो हमने वो इन्जॉय किया। That was just a tiny small piece of our prices are international export. This is in euro, but it doesn't mean you have to pay by euro. You could pay Turkish lira, or it can be. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक लेदर फैक्ट्री में आए हैं और यहाँ पे अभी विजिट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, इट इज़ लाइक अंडरग्राउंड एरिया। जस्ट चेक। मेरे से नहीं इन जगहों पे जाया जाता। Why I'm here? Like I'm afraid of this. चाहो तुम चाहो ना मना। तो ऐसे ही मुझे देखो। नेट बंद कर दिया तुम्हारा मैंने ताकि बजे ना। Hello everybody. So it's so hot, sorry, so cold here. Actually कराची में रह रहा है कि सिर्फ हॉट की आदत हो गई है, तो कोल्ड बोलते हुए ना अजीब सा लग रहा है। एक मिनट रुको। चलो ना, जल्दी जी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे वीलॉग का जो है वो एंड हो गया था, और उसके बाद मैंने कहा भाई अब जब पूरा वीलॉग आपके साथ शेयर किया तो पिक्चर्स शेयर ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये हमारी कुछ पिक्चर्स थी, जो कुछ हमारी यादें थी। हमने कहा भाई ये भी इस वीलॉग में डाल दें, क्योंकि बाद में जब हम खुद देखते ना ये पिक्चर्स और वीडियोस, तो हमें खुद बहुत मज़ा आता है। दूसरे लोग एंजॉय करते नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन भाई हम खुद बहुत एंजॉय करते हैं इन मोमेंट्स को, इन यादों को, जो कि मेमोरीज बन के यूट्यूब में हमारी वीडियो की शक्ल में आपके सामने आ जाती हैं। तो भाई आई होप आज की जो ये वीडियो है, ये वीलॉग हमारा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है, नहीं भी लगा है, तो कमेंट करके बताएं जी कि हमारा ट्रिप कैसा लग रहा है आपको देख के, कितना एडवेंचरस लग रहा है, और क्या आप चाहते हैं कि आप भी जाएं इस तरह के ट्रिप के ऊपर। तो आप मुझे हमारे इंस्टाग्राम मारिया ज़ाहिद ऑफिशियल में मैसेज करके बिल्कुल गाइडलाइन ले सकते हैं। मैं आपको इतनी कोई प्रो टिप्स दूंगी ना इंशाल्लाह कि आप लोगों का बड़ा अच्छा और बड़ा बजट वाइज हो जाएगा, बिकॉज हमारा तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। लेकिन ऑन द 7th डे मैं जो है ना बड़ी प्रो हो गई, तो मुझे पता था कि भाई अब मुझे कहाँ किस तरह पैसे यूटिलाइज करने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।